नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश राजभर की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं संधि विच्छेद। क्या संधि विच्छेद है क्या? संधि विच्छेद के सीखने से पहले हम देखते हैं कि संधि कहते किसे हैं, कि संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है कि दो ध्वनियों के, यानी कि जो हम बोलते हैं, दो ध्वनियों के आपस में अथवा तो पास पास होने के कारण उनके जो आपसी मेल होते हैं, अर्थात आपस में मिलने के बाद उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात उनमें जो परिवर्तन आता है, बस इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आइए दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि संधि का अर्थ होता है मेल, मिलना अथवा जुड़ना। तो दो निकटवर्ती वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो नया शब्द प्रकट होता है, बस उसे हम संधि कहते हैं। तो कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं, संधि का अर्थ होता है जुड़ना अथवा जोड़ना। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है कि भानु प्लस उदय। तो भानु उदय हमने देखा कि भानु उदय में हमने देखा कि भानु प्लस उदय, तो ये दो वर्ण है आपस में, दो शब्द, एक भानु है दूसरा उदय। ये दोनों शब्द आपस में जब मिल गए तो एक नया शब्द बना, क्या? भानुदय। आइए अब इसके बाद हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और उस स्लाइड में हम देखते हैं कि संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, कि संधि के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि के कुल 3 प्रकार हैं और उन 3 प्रकारों में पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और जो तीसरा है वह है हमारा विसर्ग संधि। तो दोस्तों, इन तीनों संधियों में से आज हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि की ही चर्चा करेंगे कि स्वर संधि कहते किसे हैं और उसके भेद कौन कौन से हैं, हमें यही सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि दो स्वर, व्यंजन नहीं बल्कि क्या, दो स्वर आपस में मेल होने पर अथवा आपस में मिलने पर और जो उसमें परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, बस वही हमारा स्वर संधि कहलाता है। किस प्रकार से? देखिए नर प्लस इस। तो नर में हम देख रहे हैं स्वर है हमारा अ और इस में हम देख रहे हैं स्वर है हमारा ई। तो अ और ई ये दोनों आपस में मिलकर के ए बने तो नर इसका बन जाता है, इनकी संधि करने पर बनता है नरेश। ठीक उसी प्रकार से इति आदि में भी वही परिस्थितियां हैं, ई है और आ है, दोनों मिलकर के या बन जाता है, इसमें क्या परिवर्तन आ गया। तो दोनों स्वर आपस में मिलकर के जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, बस वही हमारा कहलाता है स्वर संधि। तो इस प्रकार से इति आदि का जब हम संधि करते हैं तो वह बनता है हमारा इत्यादि। चलिए अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि जो स्वर संधि है, कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए स्वर संधि में सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, फिर सेकेंड नंबर पे गुण संधि, थर्ड नंबर इज वृद्धि संधि और फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो अयादि संधि एंड द लास्ट इज नंबर 5, वह हमारा यौन संधि। तो संधि के, स्वर संधि के कुल 5 प्रकार और उन 5 प्रकारों में देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि है क्या? तो समान स्वरों के बीच होने वाली संधि, ऐसा समान स्वरों के बीच होने वाली संधि वो हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। अब समान स्वर किस प्रकार से? अब देखिए सत्य और अर्थ। तो हमने देखा कि य में भी अ है और अर्थ में भी अ है, तो दोनों जगह समान स्वर हैं। तो दोनों समान स्वर आपस में मिल करके यहाँ बन जाता है आ, दीर्घ हो जाता है, इसलिए यह दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से वेदांत, हिमालय और रविंद्र में भी वही परिस्थिति है। किस प्रकार से? रवि में देखते हैं यहाँ पे भी
ई, हस्व ई, और यहाँ पे भी हस्व ई। तो हस्व ई और हस्व ई दोनों मिलकर के बन गए हमारे दीर्घ ई। तो दीर्घ संधि की जो परिभाषा थी उस परिभाषा के नियमानुसार सत्यार्थ, वेदांत, हिमालय और रविंद्र, इन शब्दों में हमें दीर्घ संधि देखने को मिलती है। और इससे भी सरल शब्दों में देखा जाए कि दीर्घ संधि की पहचान क्या है, तो दीर्घ संधि की पहचान यही है, जैसे कि यहाँ दिया है दीर्घ, दीर्घ अर्थात बड़ा। तो जहां पर बड़ी मात्रा हो, बड़ी मात्रा में आ, ई और उ, तो आ दीर्घ ई, दीर्घ उ जहां आता हो वो होता है हमारा दीर्घ संधि। देखिए सत्यार्थ है तो सत्या, या में आ की मात्रा है, वेदांत में देखा जाए तो दा में आ की मात्रा है, हिमालय में मा में आ की मात्रा है, और रविंद्र में देखा जाए तो दीर्घ ई की मात्रा है। तो इस प्रकार से जहां दीर्घ मात्रा आ, ई और उ हो तो वो होता है हमारा दीर्घ संधि। सेकंड नंबर पे गुण संधि। तो गुण संधि कहते किसे हैं, तो गुण संधि में देखा जाए कि दो असमान स्वरों के मिलने पर, दो असमान यानी कि समान स्वर न हो उनके मिलने पर, और उन दोनों से एक नए तीसरे स्वर में या तीसरा स्वर वहां पे उत्पन्न होता हो तो वह हमारा गुण संधि। दूसरी परिभाषा देखा जाए कि जहां गुण संधि में क्या था कि ए और ओ की मात्रा आती हो तो वह है हमारी गुण संधि। किस प्रकार से, आइए इसे समझते हैं कि सुर इंद्र, तो सुर इंद्र में देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ ई, तो अ और ई दोनों असमान क्या है, दोनों असमान स्वर हैं। तो दोनों असमान स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण किया, बस यही हमारी गुण संधि होती है। और जीर्ण उद्धार में भी देखिए अ है और उ दोनों मिलकर के एक नए स्वर ओ का निर्माण किया, अतः ये गुण संधि। ठीक उसी प्रकार से महाउत्सव में देखा जाए तो मिलाकर के गुण संधि में हम इतना कह सकते हैं कि जहाँ पर सिंगल मात्रा हो अर्थात एक मात्रा हो तो वो हमारी गुण संधि बनती है। सुरेंद्र में देखिए एक मात्रा है, जीर्णोद्धार में देखिए ओ की है लेकिन सिंगल मात्रा है, और महोत्सव में भी ओ की मात्रा है, तो कुल मिलाकर सिंगल मात्रा है। तो हम कहते हैं कि ए की मात्रा अथवा ओ की मात्रा जहाँ आता हो वो है हमारा गुण संधि बनता है। अगली स्लाइड पे देखते हैं हम, नंबर 3 है हमारी वृद्धि संधि। तो देखिए वृद्धि संधि क्या है, हमने गुण संधि में क्या देखा कि एक मात्रा होती है, ठीक क्या होती है, एक मात्रा, चाहे ए हो चाहे ओ हो। अब वृद्धि संधि, तो इस मात्रा में एक मात्रा की और वृद्धि हो गई तो ए बन गया और औ बन गया, बस यही हमारी वृद्धि संधि होती है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाना। तो जब संधि करते समय अ और आ के साथ ए हो तो क्या होता है, वहाँ पे ऐ बन जाता है, और अ आ के साथ में यदि ओ हो तो औ बन जाता है। तो कुल मिलाकर के वही चीज़ ऐ और औ वह होती है हमारी वृद्धि संधि। देखिए तत एव, तो हमने देखा कि अ और ए दोनों मिलके बन गए ऐ, तो तत एव में ततेव, एका एक में एक देखा जाए तो एक एक, जल औध में देखा जाए तो जलोध, महा औषध में देखा जाए तो महौषध। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर दो मात्रा हो, तत्व में देखिए दो मात्रा है, एके में दो मात्रा है, जलोध में भी ओ में दो मात्रा औ है, महौषध में भी देखिए दो मात्रा औ है। तो इस प्रकार से ए और औ, समझे दोस्तों, ए और औ जब आपस में मिलते हैं तब वही होता है हमारा वृद्धि संधि। तो कुल मिला के जहाँ दो मात्रा हो वो कहलाती है हमारी वृद्धि संधि। आइए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और ये नंबर 4 है हमारा अयादि संधि। अब ये अयादि संधि है क्या, हमने एक मात्रा देखी
दो मात्रा देखी। लेकिन अयादी संधि में देखिए कि संधि करते समय ए, ओ और औ के साथ कोई भी स्वर आता हो तो जो ए है हमारा उसका अय बन जाता है। किस प्रकार से देखिए, ने प्लस अन तो हमारा बन गया नयन। तो ए है ए प्लस अ तो हमारा बन गया य अथवा अय। नो प्लस इक नाविक तो औ प्लस ई हमारा बनता है आओ। तो देखिए न का हो गया ना तो नाविक। भो है तो भो प्लस अन तो भवन, पो प्लस अन तो पवन। यह क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नियम कह रहा है कि ओ प्लस अ है तो हमारा बनता है औ अथवा व। तो ये है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि की दूसरी पहचान यह भी है कि अयादी संधि कम से कम 3 वर्णों का ही होता है, 3 से ज़्यादा वर्ण होते ही नहीं हैं। तो जहाँ पर 3 वर्णों का ही कोई शब्द हो वो होता है अयादी संधि। आप देख सकते हो नयन है तो नयन में 3 वर्ण है, नाविक में 3 वर्ण, पवन में भी 3 वर्ण और भवन में भी 3 वर्ण। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के यहाँ पे हमें 3 वर्ण ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी अयादी संधि कहलाती है। अब इसके बाद अंत में हम देखते हैं यण संधि। अब यण संधि क्या है? देखिए, संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, कोई सभी अन्य स्वर हो, किसके? ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ कोई भी अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। और जब उ और उ के साथ कोई भी अन्य स्वर हो तो वहाँ वो बन जाता है। किस प्रकार से? देखिए, अधि अयन तो बन गया हमारा अध्ययन। यहाँ पे भी ह्रस्व ई और अ तो ई और अ हमारा बना य। अति अधिक तो ई और अ ये भी बना हमारा अ य और उ प्लस ई। तो देखिए अनु और ई, अनु में भी देखिए यहाँ पे ह्रस्व उ है लेकिन उ और ई दोनों मिलके बन गए वी। तो अनुइत का बनता है हमारा अन्वित, अनुइति का बनता है अन्विति। अब दूसरी पहचान देखिए यण संधि की पहचान क्या है। यण संधि में देखिए लिखा है य। क्या लिखा है? य। तो यण संधि की यही पहचान है कि य के बाद कोई एक आधा वर्ण हो, कोई भी एक आधा वर्ण हो तो होता है हमारा यण संधि। हम देखिए अध्ययन है तो अध्ययन में देखिए य के बाद आधा ध है, यहाँ अत्यधिक में य के बाद आधा त है और यहाँ अन्वित में व के बाद आधा न है। तो ये है हमारा यण संधि। ओके दोस्तों, तो यहाँ हमने सीखा संधि में स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार, उनके भेद कौन कौन से थे उन्हें समझने की हमने कोशिश की। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।